हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएसवीएचएस का CW 2026 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। लाइक फॉर दी अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए जो आप लोग बोलते हो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल भी बोलते हो आप लोग, है ना। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा एंड जितने भी कॉलेजेस है उनका कट ऑफ के बारे में एंड फीस स्ट्रक्चर, पेनल्टी लगेगा। हाँ यस, पेनल्टी भी लग सकता है। यदि आपने एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद छोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगा। ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग सारा चीज़ें मैं आप लोग इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आ जाए। तो यदि चैनल पे नए आए हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्री वाला अपडेट्स वगैरह के लिए, या तो आप लोग क्या कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उनका उन वो कैसे ज्वाइन करोगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। हाँ, यदि आप लोग पेड काउंसलिंग, जो मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप एक पेड वाला है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। पेड ग्रुप में क्या होगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों को यूट्यूब में तो मिलेगा, वहाँ पे भी पहले सबसे पहले वहाँ पे तो दे दूंगा मैं, उसके बाद ही यूट्यूब में वीडियोस आता है। हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद आप लोगों को कुछ मेंटरशिप सेशंस रहेगा, अभी तक मैंने नहीं लिया, आगे मैं लूंगा जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे ही मैं आके आप लोगों के साथ क्या ही बातें करूँ। एंड 20 मेंबर्स का वो ग्रुप रहेगा लगभग, एंड ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग जॉइन किए हैं वो सारा लोग क्या कर रहे हैं, अभी ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप ओपन रहेगा तो आप लोग डिस्कशन कर पाएंगे। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा एंड ऑल ऑफिशियल पीडीएफ्स वगैरह आप लोगों को वहाँ पे शेयर किया जाएगा। एंड इसका प्राइस रखा है हमने बहुत मिनिमम फी रखा है, वो है 149। जनरली तो काउंसलिंग का जो पेड ग्रुप्स वगैरह है आप लोग देखोगे 399 रुपीज़ होता है। आप यूट्यूब में मतलब अदर वगैरह भी देखोगे तो, एंड ये जॉइन कर लेगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम करके आप लोग जॉइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज जॉइन नहीं करने से भी होगा। मैं तो बोलूँगा आप लोग यूट्यूब में सारा वीडियोस मिलेगा, है ना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री वाले है। तो आप लोगों को फिर भी आपको नहीं मुझे वहाँ पे जॉइन करना है एक पेड वाला, जहाँ पे मैं एक मैसेज वगैरह कर पाऊँ, डाउट सॉल्व कर पाऊँ, सारा चीज़ें यदि वो चाहिए तो ही जॉइन करो, वरना जॉइन मत करो, है ना। मैं तो बोलूँगा जॉइन मत करो, यूट्यूब में वीडियोस आता रहेगा। चलिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में आप लोग कैसे एडमिशन लोगे, क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में, रिपेंस के बारे में बताऊंगा, माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, एंड मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। पहली बात तो हम लोग सोनवाल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में बता देते हैं। सोनवाल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर में जो सोनवाल कचारी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हो, आप लोग क्या कर पाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे कर पाएंगे। अभी फिलहाल उसका अप्लाई डेट नहीं आया है। उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेस है। लाइक आप लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फिजियोथेरापी, लेबोरेटरी, है ना, रेडियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये सारा कोर्सेस आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है। डिप्लोमा के अंदर में क्या-क्या अवेलेबल है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी है, डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री भी है, एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल साइंस बोल के क्या दिया है पता नहीं, 3 साल का ये क्या है भाई? ये तो मुझे मैं भी समझ रहा हूँ। अच्छा, 10th विथ 45%, ओके ठीक है। ये छोड़ो, ये छोड़ के बाकी है जिसमें आप लोगों को क्या है, एसएसवीएचएस का सीडब्ल्यू के स्कोर पे एडमिशन होता है। तो आप लोगों को ऐसा अप्लाई का नोटिस वगैरह आएगा, दिस टाइप ऑफ अप्लाई का नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, जब आएगा मैं तो आप लोग को अपडेट ज़रूर दूँगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद एक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होगा, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा। यहाँ पे क्या है, सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल में सिर्फ सोनल कम्युनिटी के, कचारी कम्युनिटी के स्टूडेंट ही कर पाएंगे, सभी लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो आप लोगों को खुद पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी कॉलेज का फी वगैरह सब कुछ सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से आप लोगों को पे किया जाएगा। बस हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह आपको खुद को देना पड़ेगा एंड एग्ज़ाम फ़ी तो स यूनिवर्सिटी फ़ी वगैरह तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ में पहले हम लोग देख लेते हैं बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी जो बोलते हो, बीएससी इन रेडियोलॉजी। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है आप लोग देखिए 34 स्कोर में, पर आप लोग इस बार मत सोचिए कि 34 स्कोर में मिलेगा। अप्रॉक्सिमेटली 40 प्लस तो चाहिए ही होगा, है ना। सोनल कचारी कम्युनिटी के स्टूडेंट को ही बोल रहा हूँ मैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के लिए 37 गया था, लगभग उसका भी 40, 41, 42 दिस टाइप ऑफ जा सकता है कट ऑफ इस बार 2026 में, है ना। पर ये एक्सपेक्टेड, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वही जाएगा। ये तो डिपेंड करेगा ना कौन कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सभी तो मतलब सभी लोग तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 30 स्कोर में हुआ था एडमिशन लास्ट ईयर। बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 36 में, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के लिए, अच्छा ये छोड़ो, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 33, है ना। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग फिजियोथेरापी के लिए 68 पॉइंट,
एचएस का परसेंटेज, अच्छा एचएस के परसेंटेज में भी लिया गया था लास्ट ईयर, है ना? मतलब सीडब्ल्यू के स्कोर पे ही वो सारा चीज़ें, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाएँगे बीपीटी। ये देखो 68.20 परसेंटेज पर, मे बी उसके साथ-साथ सीडब्ल्यू का स्कोर भी था, मैं भूल गया एक्चुअली, यहाँ पे तो नहीं है, तो ऐसा सिलेक्शन हुआ होगा। एनीवे ये एक ऑफ़िशियल ही ये है, ये मैं खुद ऐसा ही बना के नहीं लेके आया, ये ऑफ़िशियल पीडीएफ से, है ना? आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस बार का अभी तक अप्लाई का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, जब भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दूँगा। बस आप लोगों को एक थोड़ा तो आइडिया मिल गया सोनल कचारी कम्युनिटी के बारे में। अभी आते हैं हम लोग असम मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। लास्ट ईयर ये 11 कोर्सेज़ था लास्ट ईयर। असम का जो मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, उनमें से जो कोर्सेज़ था वो था 11 कोर्सेज़। अभी इस बार तो नहीं है, कुछ कोर्सेज़ अभी इस बार घट गया है। तो कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी नहीं था, आईसीयू नहीं था, ओटी एंड एनेस्थीसिया को मिक्स करके एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी बोला गया, ब्लड बैंकिंग कोर्स जो है वो नहीं है। फिलहाल कितना कोर्सेज़ है असम में, अभी 7 कोर्सेज़ है। क्या-क्या है? असम के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन जो है, लैबोरेटरी साइंसेज़, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो आप लोग बीएससी रेडियोग्राफी बोलते हो, बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, बैचलर इन एनास्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये 7 कोर्सेज़ है, पर एक चीज़ बताया गया है, इंक्लूजन ऑफ एनी फर्दर कोर्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, है ना? मतलब काउंसलिंग के टाइम पे मे बी और भी कोर्सेज़ ऐड हो सकते हैं, वो काउंसलिंग के टाइम पे आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही बोला गया है कि 7 कोर्सेज़ है। तो कौन-सा कॉलेजेस में कोर्सेज़ है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये सीट मैट्रिक्स आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। लैबोरेटरी के लिए ये कॉलेजेस है, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, जोरहाट, सिलचर, जीएमसी, एएमसी में है एंड टोटल सीट मैट्रिक्स क्या है आप लोग देख लीजिए। रेडियोग्राफी के लिए असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे सीट मैट्रिक्स ये है, आप लोग देख लीजिए। अभी तो कार्डियक का नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बातें नहीं करेंगे। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए ये कॉलेजेस है, उनका सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद है हम लोग मिक्स्ड ओटी एंड एनेस्थीसिया के लिए क्या-क्या कॉलेजेस था ये देखिए, पीएमसी, जेएमसी एंड कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे सीट मैट्रिक्स डिवाइड किया गया है, ये देखिए कैटेगरी वाइज़, है ना? आप लोग स्क्रीनशॉट मारोगे, मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार पाएँगे तो, है ना? मैं आपको ये देखिए, ओके, ये होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना? स्क्रीनशॉट मारेंगे तो आप खुद अपना-अपना देख लेंगे कि कितना सीट कैपेसिटी एक्चुअली है। तो चलिए और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग फ़खरुद्दीन अली अहमद, अभी तो बरपेटा मेडिकल कॉलेज है। फार्मेसी में क्या था कि बीएमएलटी, ओटी, आईसीयू, कार्डियक था। तो अभी तो फिलहाल ये दोनों नहीं है, तो ओटी 10 सीट्स, बीएमएलटी 30 सीट्स है। एंड ये मैं एक्स्ट्रा करके क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं है, ये क्या हुआ था कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर से आया था पे सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बरपेटा के बारे में नहीं बताया गया था, पर सेकंड राउंड काउंसलिंग में ये नोटिफिकेशन आ गया कि फार्मेसी के लिए भी आप लोगों का, या बोलो बरपेटा मेडिकल कॉलेज के लिए भी सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए। तो लगभग वही, तो ये सीट मैट्रिक्स है मैंने बता दिया। अभी आते कुछ पेनल्टी एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं कट ऑफ के में आऊँगा मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो यदि बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स है, यदि आप एडमिशन ले लिया एंड उसके बीच में मिड में यदि आप कोर्स छोड़ते हो, तो आप लोगों को 75,000 रुपीज़ देना पड़ेगा एज़ अ पेनल्टी, है ना? तो ये ध्यान रखना आप लोग, एडमिशन ले लेते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, 75,000 का आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा यदि आप लोग मिड में कोर्स छोड़ दोगे। तो ये ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन लेना है। इफ यू वांट टू डू, देन आप लोग एडमिशन लीजिए, वरना बाद में ये 75,000 भी देना पड़ेगा। अब ये तो टोटल कॉलेज का फी क्या कितना होगा? कॉलेज का फी आप लोग देख लीजिए, जब आप काउंसलिंग कर लोगे, काउंसलिंग के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम पे ही जो फी दोगे वही फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा। वही क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा। तो सेमेस्टर वाइज आप लोगों को 25,000 देना पड़ेगा, 6 महीने में 25,000, मतलब ईयरली आप लोगों का 50,000 आप लोगों को कॉलेज फी देना पड़ेगा। हाँ, ये सच है, एंड ये मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट किसी और के बारे में नहीं, ये सच है। आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में 25,000, सेकंड सेमेस्टर दिस इज 8 सेमेस्टर तक आप लोगों को 25,000 करके देना पड़ेगा। एंड ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। लाइक आपने क्लास 9th में एक रजिस्ट्रेशन किया था एंड क्लास 11th में आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, सेम वही टाइप रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के अंडर में भी आप लोगों को करना पड़ेगा, एसएसवीएस के अंडर में। जैसे आप लोग क्लास 12th का बोर्ड से आप लोगों को माइग्रेशन भी लेके आना पड़ेगा, वो सब अलग बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब जब काउंसलिंग वगैरह खत्म होगा। तो यदि आप असम से माइग्रेट हो, मतलब असम में ही क्लास 12 की हो, तो लास्ट जो अटेंडेंट कॉलेज है, मतलब लास्ट जो कॉलेज से मतलब पास आउट हुए हो, वो आप, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा करके भी आते हैं, लाइक डी-फार्म भी करके आते हैं, ऐसा कुछ है, तो वही डी-फार्म का लेके यदि बस 12 पास हो, तो 12 पास भी वही काउंट किया जाएगा, उसी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। तो विदिन असम होगा तो 5,500 रुपीज, 50 रुपीज, एंड माइग्रेटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम, यदि बाहर के कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने माइग्रेट किए हो तो 15,000 रुपीज देना पड़ेगा। एंड यदि असम का कोई असम से हो, असम का कॉलेज से यदि 12 पास भी किए हो तो 5,000 रुपीज।
एंड सेमेस्टर का जो फी होगा एग्जाम फी वो है 3050 रुपीज़, 8 सेमेस्टर आप लोगों को 3050 रुपीज़ करके देना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट उसके लिए 2050 रुपये एंड ओरिजिनल के लिए 8050 रुपया देना पड़ेगा। तो टोटल आप लोगों को 2,54,000 कॉलेज का फी है एंड ये विदाउट हॉस्टल है, विदाउट हॉस्टल है एंड हॉस्टल आप लोगों को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड हॉस्टल जीएमसीएच में लास्ट ईयर दिए थे, पर वो जो फी है वो लगभग 8 के या 9 के, मैं भूल गया था। आप लोग फी वगैरह देख के हॉस्टल में लेना, पर जीएमसीएच में मे बी इस बार भी देंगे, आई डोंट नो क्या करेंगे। पर ये गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है एक्चुअली, गवर्नमेंट हॉस्टल में तो 3000 में हो जाता है, पर पता नहीं इस बार दे भी सकते हैं। पर जीएमसीएच में लास्ट ईयर हॉस्टल था, ये सच बात है। एंड बाकी कॉलेजेस में आप लोग हॉस्टल नहीं मिलेगा, है ना। जीएमसीएच में हॉस्टल मिलेगा तो थोड़ा फी में भी हाई हो सकता है, आप लोग खुद देख के काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये फी है। एंड तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में टोटल बता देना चाहूँगा। देखिए, अब बाहर रहोगे, हॉस्टल तो नहीं है, तो लगभग 10 के तो आप लोगों को मंथली मानना पड़ेगा। तो ईयरली आप लोगों को 1,20,000 रुपया जा रहा है, तो 4 साल में कितना हो रहा है, 4,60,000 अप्रॉक्सीमेट। एंड ये 2,54,000 लगभग 7 लाख आप लोगों का चला जाएगा अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स यदि आप लोग मेडिकल कॉलेजेस में करोगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना। एंड कुछ बोलेंगे कि अब मैं बैंक लोन लूंगा, बैंक लोन आप लोगों का पीजी में या रेंट में रहने पे आप लोगों को मिलने का चांसेस नहीं है, बिकॉज एजुकेशनल लोन आपको हाथ में नहीं देंगे। जो भी कॉलेज का फी होता है, हाँ ये दिलवा सकते हो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, जो स्ट्रक्चर वगैरह लेके बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो, पर एकोमोडेशन का तो नहीं मिलेगा मे बी, आप खुद देख लेना। एंड यदि जीएमसी में मिल रहा है, जीएमसी का हॉस्टल में रह रहे हो, तो वहाँ से यदि फी स्ट्रक्चर वगैरह देके बैंक से वो सब कर सकते हो। मैं लोन का यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, सिर्फ एलआईडी के लिए ही नहीं, अदर कोर्सेज में यदि आप लोग करना चाहोगे एंड आपको एजुकेशन लोन लेना है, तो उसके बारे में मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने लिया था ऐसा कुछ, तो पूछ के आप लोगों को बता पाऊंगा। इफ़ यू वांट तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज का, तो आप लोग देख लीजिए कितना रैंक तक सीट मिलता है। जो जनरल कैंडिडेट्स है अनरिजर्व के लिए, देखो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रैंक तक ही बुलाया गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ये आप लोग देख लीजिए। आप लोग तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि 5000 रैंक लेके भी वो लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों को सीट मिल जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। एंड इस बार तो 3 स्कोर कार्ड आया है, आप लोगों को पता ही है। लास्ट ईयर तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हुआ था, तो इस बार ऐसा नहीं कि सब लोग सभी कोर्स नहीं है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों के मन में आ रहा होगा। पर ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्कोर का डिफरेंट आया है, तो इतना डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरल का देखिए, जनरल में डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रैंक तक फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था। एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500, एससी के लिए 1500, एसटी प्लेन के लिए 2000 एंड एसटी हिल के लिए 3000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इस बार तो कुछ कोर्सेज भी नहीं है, तो सीट थोड़ा और भी कम होगा, है कि नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे आगे। उसके बाद आते हैं काउंसलिंग का फी आप लोगों को देना पड़ेगा जब आप लोग काउंसलिंग में जाएंगे। हाँ, काउंसलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए, अभी आप लोगों का रिजल्ट आ गया, तो दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप लोगों को ऐसा रैंक वाइज बुलाएंगे, डेट आप लोगों को मेंशन करके देंगे, तो उसी डेट में उसी रैंक के स्टूडेंट, अभी बोलो कि अनरिजर्व एडब्ल्यूएस बुलाया गया है ना, तो सबको जाना है। ये देखो, पहला दिन 22 अगस्त को ऐसा बुलाया गया था, वो रैंक 1 से लेकर रैंक 250 जो अनरिजर्व एडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को बुलाया गए थे, है ना। तो ये जा सकते हो ऐसा। तो ऐसा रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा। रैंक वाइज बुलाने के बाद आप लोगों को क्या करेंगे, मतलब कुछ फी आप लोगों को देना पड़ता है। रैंक वाइज बुलाएंगे एंड आप लोगों को ऐसा ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा ना। एक काउंसलिंग फॉर्म होता है, क्या होता है काउंसलिंग फॉर्म, मुझे टाइम टू टाइम मैं आप लोग अपडेट दे दूंगा, अभी मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ। जहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, पीआरसी, पीआरसी मैंडेटरी है, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग फी पेमेंट। ये कहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन आप लोगों को काउंसलिंग फी देना पड़ता है। वो कितना है, 1000 रुपीज़। इस बार चेंज भी कर सकते हैं, क्या बता कि 1200 ना हो जाए, है ना। 1200 हो जाएगा तो 1200 देना पड़ेगा, या लास्ट ईयर 1000 ही था। तो फी कलेक्ट ऑप्शन में जाके आप लोग 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फी देके वो फी का रिसीव लेके, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जेरोक्स एंड ओरिजिनल, जेरोक्स एंड ओरिजिनल दोनों लेके जाना पड़ता है। एंड रैंक वाइज बुलाते हैं, उसी डेट पे आपको जाके क्या करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे। काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों को क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट निकल के आता है, जहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है सिलेक्शन लिस्ट होता है। उस सिलेक्शन लिस्ट में जिनका जिनका जो भी कॉलेज में नाम रहेगा, हाँ काउंसलिंग के दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा या कहाँ पे आपको सीट मिला है। तो उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का सारा चीज़ें रहेगा।
एंड जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में जाके आप लोग को एडमिशन लेना पड़ता है। एंड उस कॉलेज में जाने से पहले जब एडमिशन लेने के लिए जब जाओगे उस टाइम के आप लोगों को 25,000 देना पड़ता है। वो रिसीव या तो एसएसवीएचएस में आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है या तो कॉलेज में। वो टाइम के अकॉर्डिंग जब एडमिशन वगैरह होगा तब आप लोगों को अपडेट मिलेगा कहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा 25,000 का पेमेंट रिसीव। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था, सेकंड राउंड काउंसलिंग जो उसमें एंड मॉपअप राउंड उसके बारे में मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर को जो कट ऑफ गया था लास्ट, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। जनरल कैंडिडेट्स को 2000 रैंक तक बुलाया गया था, 2000 रैंक तक। ओबीसी को 3000 रैंक तक, ओबीसी को 3000, एससी को 3000। ये आप लोग देख सकते हो। एसटी प्लेन का 4000, एसटी हिल का 5000। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है कि जनरल है एंड उनका रैंक 4000 है एंड वो लोग सोच रहे कि उनको सीट मिल जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। एंड लास्ट ईयर इतना सीट होने के बावजूद ये कट ऑफ गया है एंड इस बार तो थोड़ा सीट और भी कम रहेगा, है कि नहीं। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारा चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग को ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद तो एक मॉपअप राउंड काउंसलिंग भी हुआ था। हाँ, उसके नेक्स्ट डे पे मतलब 30 अक्टूबर को ये हुआ था एंड नेक्स्ट डे को एक मॉपअप राउंड काउंसलिंग हुआ था। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को सीट मिला है, ये नो डाउट। पर ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10,000 रैंक लेके बैठे हो एंड आप मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको सीट मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है बिकॉज़ देखिए अभी ये एक्सपेक्ट करके बैठे रहोगे एंड काउंसलिंग बहुत टाइम लगता है इन सारा चीज़ों के। ये देखिए लास्ट ईयर क्या कब हुआ था, ये देखो अक्टूबर में, है ना? अक्टूबर में हुआ था। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब हुआ था ये देखिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ था ये देखिए 22 अगस्त को हुआ था। उसके बाद एडमिशन होता है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में जाके ये हुआ था काउंसलिंग। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो बहुत डिले हो जाता है आप सबके लिए यदि रैंक ज़्यादा पीछे है, तो ये आप लोग सोच समझ के। ये लास्ट कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर कॉलिंग रैंक है। मैं ये ऑफिशियल चीज़ें दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लेके आ गया। तो लास्ट ईयर ये कट ऑफ गया था, आप लोग देख सकते हो। एंड इस बार थोड़ा सीट भी कम है ना? मे बी सीट बढ़ सकता है, कोर्स काउंसलिंग के टाइम बढ़ सकता है, पर अभी तक तो 7 कोर्सेस ही बोला गया है। लास्ट ईयर कितना कोर्सेस था? 11 कोर्सेस था। चलो एक कोर्स मर्ज कर दिया तो 10 कोर्सेस मान के चलो, है ना? इस बार 7 कोर्सेस है, तो 3 कोर्सेस तो लगभग 3 कोर्सेस का सीट तो कम हो गया। तो वही चीज़ें हैं एंड देखते हैं क्या होता है आगे, पर यही कट ऑफ जाने की ज़्यादातर चांसेस है। आप लोग देख लीजिए ये रैंक है एंड इस रैंक के अकॉर्डिंग, इस रैंक के आसपास आपका रैंक है तो आपको सीट मिल सकता है ना। ये मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैं बता दिया। एंड उसके बाद आते हैं काउंसलिंग कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे काउंसलिंग भैया कब होगा। देखिए लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन वगैरह आया था पास मार्क का, वो आया था 30 जुलाई को एंड जो रिजल्ट हुआ था 28 जुलाई को हुआ था। हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग। तो और 2025 में 28 जुलाई को रिजल्ट हुआ था एंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया था 7 अगस्त को। तो ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा था एंड स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग 22 अगस्त से ना। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो मैंने अभी नोटिस दिखा है वो 22 अगस्त से एंड 2026 में तो 20 जुलाई ही मानना पड़ेगा हमें रिजल्ट आया बोल के। मतलब 2-3 दिन ऐसा लगा, तो अप्रोक्सीमेट हम लोग 2-3 दिन में नहीं मान रहा हूँ, तो मैं 20 जुलाई को ही रिजल्ट आया ऐसा मान लेता हूँ। तो काउंसलिंग लगभग 10 to 15 अगस्त के बीच में आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तो आप लोगों को बता दूंगा। एंड मेक श्योर दिस डॉक्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या करना है, फॉर द मेडिकल कॉलेजेस अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे काउंसलिंग में जाने से पहले काउंसलिंग फॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस वगैरह देना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम यूट्यूब में वीडियो देता रहूँगा। फिलहाल बस वही जान लीजिए, ओवरऑल कुछ आइडिया तो मिल गया होगा। अभी आते हैं असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड। असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में भी अलाइड हेल्थ साइंसेज का कोर्सेस है, लाइक बीपीटी, डीएमएलटी, जीएनएम भी है। पर वहाँ पे सभी लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे क्या है, आप लोग देखिए অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আৰু পাৰ্চী হিতাধিকাৰীৰ বাবে উল্লেখিত আঁচনিসমূহৰ বৰ্ডৰ আৰ্থ সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হিতাধিকাৰীৰ और অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক आय 5 लाख। यदि आप लोग ये रिलीजियस मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, एंड आपका पेरेंट्स का यदि एनुअल इनकम 5 लाख से बिलो है, क्या है 5 लाख से बिलो है, तो आप लोग सब माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में ये सारा कोर्सेस आप लोग बीपीटी, डीएमएलटी, जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। हाँ, बीपीटी का भी। तो यहाँ पे क्या, सब माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है वो आरआईपीटी सोनापुर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है। पर वहाँ का जो फी है वो 90% जो फी होगा वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से वो दिया जाता है। बाकी जो 10% फी रहेगा वो आप लोग खुद देना पड़ता है। इसमें सिलेक्शन होता है एसएसबीटी सीडब्ल्यू का स्कोर के बेसिस पे। लास्ट ईयर ये आया था, कट ऑफ क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए
বিপিডি, ডিএমএলটি, জিএনএম পাঠ্যক্ৰমত 90% চৰকাৰী অনুদান আৰু 10% হিতাধিকাৰীয়ে বহন কৰিব লাগিব। सो ये सारा चीज़ है। तो अभी आते कुछ कट ऑफ के बारे में। मेडिकल डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी के लिए लास्ट ईयर देखो 30, 32 स्कोर इन सब में भी कट ऑफ गया है, मतलब बहुत कम गया है डीएमएलटी में। बीपीटी में देख लेते, बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये देखिए 37 फॉर 32, इसमें भी मिला था 30 स्कोर में भी मिला था जनरल कैंडिडेट्स को। पर इस बार मतलब इतना नहीं कि 30 स्कोर में मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को अभी पता चल गया है। लास्ट ईयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट को शायद नहीं पता था, तो इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया। यदि नोटिफिकेशन आता है, हाँ, माइनॉरिटी के बारे में आज इस बार अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, पता नहीं आएगा या नहीं, आई डोंट नो। पर उसके बारे में अभी आते हैं फी के बारे में। तो बीपीटी का जो फी रहेगा आपको खुद देना पड़ेगा, वो कितना है, इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह वो सारा चीज़ें देना होता है। वही बीपीटी का टोटल फी 87,333 रुपीज़, ये टोटल फी है बीपीटी का, है ना। तो ये यदि आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में मिल जाता है तो ये फी बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है काउंसलिंग के टाइम पे, पहली बात तो क्या है, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे लेने के लिए माइनॉरिटी जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो लगेगा, एंड कुछ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर वगैरह वो टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा एंड प्लस इनकम सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, बाकी डॉक्यूमेंट सेम है, SSC का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड एंड वही, है ना, एंड क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स, है ना, बस वही। एंड डीएमएलटी का जो एडमिशन फी हुआ है 19,990 रुपीज़, ये एक वन टाइम फी है, दोबारा और फी देने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम फी ही है ना। एंड फिजियोथेरेपी के बाद में भी बहुत सारा काउंसलिंग होता है। ये फोर्थ लिस्ट, ये जो फोर्थ लिस्ट निकल के आया था जहाँ पे 28 स्कोर में भी मिला था, है ना। तो ये सारा चीज़ है। आगे चलते हैं। अभी आते हैं रिपेंस। रिपेंस कहाँ पे, वो आइजोल में है। उसमें क्या क्या कोर्सेज है, पहली बात तो क्या, बी फार्म, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, लेबोरेटरी, बीएससी नर्सिंग है। तो एलाइड हेल्थ साइंस के अंडर में लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी है, जहाँ पे तीन 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 सीट्स है। उसमें कैसे होता है, डीएमई, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 6 माइल खानापारा गुवाहाटी की तरफ से आप लोगों को दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आता है एंड बोला जाता है कि आप लोगों का जो भी कोर्स में आप लोगों का जो भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए बीपीटी कोर्स के लिए, बी फार्म, इन सब के लिए स्कोर वाइज आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ऑफलाइन आप लोगों का काउंसलिंग होता है, तो उसके लिए आप लोगों को डीएमए में विजिट करना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, 10-12 का डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, जैसे अलाइड हेल्थ साइंस का डॉक्यूमेंट्स है वही 10-12 का डॉक्यूमेंट्स, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ एंड जो आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि है तो वो आप लोगों को लेके जाना पड़ता है ना। उसके बाद आप लोग वहाँ पे काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग होने के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट निकल के आता है एंड वो सिलेक्शन लिस्ट लेके आपको क्या करना पड़ता है, रिपेंस के पोर्टल पे जाके आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो, पहले डीएम की तरफ से काउंसलिंग होगा, दिस टाइप ऑफ आप लोगों को स्कोर वाइज बुलाएंगे, बुलाने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद रिपेंस के वेबसाइट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद रिपेंस की तरफ से आपको वेरीफाई करके आप लोगों को एडमिशन का जो फी वाला जो लिंक है वो देंगे, उसमें आप लोग एडमिशन फी दे के पेमेंट करके एडमिशन श्योर करके उसके बाद आप लोगों को रिपेंस में जाना पड़ेगा। एंड मेरे पेड काउंसलिंग के ग्रुप में एक पेरेंट्स भी है, उन्होंने आज बताया कि लास्ट ईयर वो मेरे पेड काउंसलिंग ग्रुप में भी थे, इस बार भी फिर से ज्वाइन किया है। उनका डॉटर है, उनका लड़की जो है वो वहीं पे अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, मेरे ही ग्रुप में थे एंड सारा चीज़ें प्रॉपर्ली लास्ट ईयर भी गाइड करके दिया, तो इस बार फिर से वो ज्वाइन किए हैं एंड मे भी आप देख रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने उनका कुछ और भी रिलेटिव्स है उनके उनको उनके लिए उन्होंने फिर से ग्रुप ज्वाइन किया, बिकॉज उनको अच्छा लगा लास्ट ईयर मैंने प्रॉपर्ली जो गाइडेंस प्रोवाइड किया ग्रुप में ही, तो उसके वजह से। तो अभी चलते हैं उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। जो फी स्ट्रक्चर है आप लोग देख लीजिए, लास्ट ईयर थोड़ा कम था, इस बार और भी कोर्स और एक कोर्स आएगा, बिकॉज वो प्रोस्पेक्टस में रिपेंस का वहाँ पे मुझे मिला कि बैचलर इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्सन और विथ ऑनर्स ऐसा कुछ आया है एक कोर्स, पता नहीं उसमें असम का स्टूडेंट के लिए कितना सीट दिया गया, 3 सीट दिया गया है। तो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टूडेंट्स हो हम लोग एन ईयर में पढ़ते हैं, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी है ना सीट्स, लाइक कुछ एन ईयर का सीट्स है ना, बीएससी नर्सिंग एंड बी फार्म में आप लोग, बी फार्म डी फार्म वगैरह में, मतलब फार्मेसी में डी फार्म में, बी फार्म में नहीं, डी फार्म में एंड बीएससी नर्सिंग में एन ईयर सीट्स है। तो दिस टाइप ऑफ सीट्स हमारे लिए भी बाहर में है, वो सारा चीज़ है। तो वहाँ पे ये सारा कोर्सेस है एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए क्या है, आप लोग लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी है। तो फिजियोथेरापी के लिए लास्ट ईयर नीट के स्कोर से हुआ था एडमिशन, क्या हुआ था, नीट के स्कोर से क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था। इस बार पता नहीं सीडब्ल्यू के स्कोर से दे देंगे तो बढ़िया रहेगा आप सबके लिए, है कि नहीं। एंड नीट के स्कोर में होगा तो डेफिनेटली मतलब नीट का स्कोर से आप लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए फी स्ट्रक्चर वहाँ पे बता देते हैं। जो फर्स्ट ईयर का फी होगा वो होगा 6,075 रुपीज़, है ना, अच्छा लगा ना सुन के, 6,075 रुपीज़। सेकेंड ईयर से आप लोगों का फी हो जाएगा 4,700 रुपया, है ना।
एंड एनुअल हॉस्टल फी क्या है ये देखिए, लगभग 3000 रुपीज़ एंड कॉशन मनी 1000 रुपीज़, टोटल 4000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है ऑप्टोमेट्री का ये देखिए 63 स्कोर में हो गया था, रेडियोग्राफी के लिए 61 में हो गया था, लेबोरेटरी के लिए 57 में हो गया था। एंड बीपीटी का मेरे पास लिस्ट नहीं आया, तो ये लिस्ट मेरे पास आया था बिकॉज़ ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे एंड उनमें से बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो मेरे पेड काउंसलिंग का वाला ग्रुप में ही थे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, तो मुझे वहीं पे मिल गया था ये। आप लोगों को मे बी ये वेबसाइट पे शायद नहीं मिलेगा, ये मतलब व्हाट्सएप में ही मिल गया था, वो सारे स्टूडेंट्स अभी। हाँ, और एक बात है, रिपेंस का कुछ स्टूडेंट है, आप लोगों का काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए रिपेंस का कुछ स्टूडेंट है, वो लोग फ्री में आपको गाइड कर देंगे। काउंसलिंग तक, सिलेक्शन तक मैं गाइड करूंगा, सिलेक्शन के बाद वाला प्रोसेस रिपेंस के स्टूडेंट एकदम वहां पे जाने तक वो आप लोगों को गाइड करेंगे, है ना। वो एक्चुअली बोले हैं उन्होंने, वो लोग खुद आए हैं एंड मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं उन लोग को। मैं एक टाइम पे अकेला था, मतलब लास्ट ईयर में तो अकेला ही गाइड कर रहा था, तो अभी वो लोग आएंगे तो वो रहेगा, वो फ्री में आपको कर देंगे। पर आपको पहले सिलेक्शन तक मुझे आप लोगों को गाइड करना पड़ेगा, वरना सारे लोग उनको डीएम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यदि गिना चुना कुछ स्टूडेंट रहेंगे तो उन लोगों के लिए एडमिशन वाला प्रोसेस, एडमिशन के बाद वाला प्रोसेस वो लोग आप लोगों को गाइड करके देंगे। आगे बढ़ते हैं, बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बीएससी इन एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर वाला एक कोर्स है, बीएससी इन रेडियोथेरापी है, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी है, 10 सीट्स है। वहाँ का जो फी है, एडमिशन फी 10,000 रुपीज़ है एंड मंथली आप लोगों को 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। मंथली 1000 मतलब क्या हो गया, 12,000 मंथली, मतलब ईयरली, सॉरी, ईयरली 12,000 रुपया देना पड़ेगा। एंड इसका अप्लाई अभी तक डेट नहीं आया है, अप्लाई का डेट आएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है, एज लाइक माइनॉरिटी, एज लाइक सोनवल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल, दिस टाइप ऑफ अप्लाई का नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे आप लोगों को एक अप्लाई का फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करके आप लोगों को वहाँ पे बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में जाके एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स, उस बॉक्स में आपको डालना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं होता है वो, ऑफलाइन होता है। वो खाम के अंदर, एक खाम होता है ना, खाम के अंदर आप लोग को डॉक्यूमेंट सारा दे के, मेडिकल फॉर्मेट वगैरह भी रहता है। मैं टाइम टू टाइम गाइड करूंगा, अभी बस आप लोग ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। तो वो खाम के अंदर डाल के उस बक्से में जाके बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, है ना। ये देखिए काउंसलिंग के लिए दिस टाइप ऑफ आएगा, ये आप लोग देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स क्या क्या है, सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि इतना टाइम पे आ जाना, एंड उसी टाइम ये देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट ड्यूली फील्ड, ये सब आप लोगों को फील्ड सर्टिफिकेट पोस्ट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुरियर के थ्रू, या खुद जाके वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी दे सकते हो, है ना, मतलब पोस्ट करके, बाय पोस्ट, वो सारा चीज़ें दे के आप लोग काउंसलिंग में बुलाएंगे। काउंसलिंग में जाने के बाद आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्शन होगा एंड आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड 10,000 रुपीज़ आप लोग एडमिशन फी रहेगा एंड 1,000 रुपीज़ आप लोगों को क्या होगा, वो 1 मंथ का फी रहेगा, तो 11,000 रुपया एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को देना पड़ेगा बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में, यदि आपको एडमिशन चाहिए। अभी तो उसका कट ऑफ क्या गया है ये देख लीजिए। लास्ट ईयर जो एनास्थेसियन क्रिटिकल केयर है उसका जनरल का कट ऑफ गया है 864 रैंक एंड ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 662, ओबीसी का कट ऑफ गया है 1491, एससी का गया है 1838, एसटी प्लेन का गया है 2618। बीएससी इन रेडियोथेरापी के लिए आप लोग देखिए, बीएससी इन रेडियोथेरापी के लिए कितना कट ऑफ गया है ये देखिए, जनरल का 742 एंड ओबीसी का 1677, एसटी प्लेन का 1925, एससी का 2429। उसके बाद आते हैं हम लोग 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन OT and CSSD टेक्नोलॉजी के लिए, और जनरल का 883, ईडब्ल्यूएस का 865, ओबीसी का 1874, एसटी प्लेन का 3475, एससी का 3573, है ना। आई होप मैंने सारा चीज़ें आप लोगों को समझा दिया प्रॉपर्ली। एंड मैं आगे जितने भी अपडेट्स वगैरह आएगा, ये बी बरुआ के बारे में भी यदि नोटिफिकेशन आता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा एंड सारा चीज़ें बताऊंगा। एंड मैंने ओवरऑल आप लोगों को कट ऑफ वगैरह के बारे में भी सारा चीज़ें बता दिया। एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा 10-15 अगस्त से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कि यदि आज भी आ जाए तो आज भी मैं वीडियो डाल के आपको बताऊंगा ज़रूर। एंड जब भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन वगैरह आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा वीडियो के थ्रू। एंड ये वीडियो ज़रूर देखा है तो अच्छा ही लगा होगा, है ना। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहोगे तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिमिटेड टाइम के लिए रखूंगा, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। एंड अभी ज्वाइन करना तो कर लीजिए, एंड वो कैसे ज्वाइन करना, इसी नंबर पर डीएम करके, है ना। एंड उसका प्राइस है 149। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।